कई बार हम लोग को सीज़न में जैसे गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है और कंप्लेन मिलता है एसी चल नहीं रहा है, और जा कर के देखते हैं तो हाई प्रेशर पर ट्रिप रहता है। तो एसी जो है कंडेंसर प्रेशर हाई हो जाता है, एचपी प्रेशर गैस जो रहता है ज़्यादा हो जाता है और कूलिंग नहीं होता, ट्रिप मारता है। तो हम देखते हैं कंडेंसर जो रहता है इस तरह से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। जो गर्मी ज़्यादा रहता है, धूल वो टाइम में धूल वगैरह मिट्टी वगैरह ज़्यादा उड़ता है हवा में, और एसी चलते रहता है ज़्यादा, कंटिन्यूस ही चलता है गर्मी के टाइम में। कंडेंसर क्या करता है, पूरा सक करता है, या वो खींचता है मिट्टी वगैरह, इस तरह डस्ट खींचेगा, खींच करके ब्लॉक हो जाता है। देख रहे हैं कितना नीचे मिट्टी गिर रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे येलो येलो कर देख रहे हैं, पूरा मिट्टी गिर रहा है, ये ऊपर से गिरा हुआ है। क्योंकि विदेश में रहते हैं तो गल्फ कंट्री में क्या रहता है आपका, इसमें एक एक सीजन आता है कि महीने में ऐसा टाइम आता है बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी ही उड़ेगा करता है, या फिर बहुत ज़्यादा आपका सैंड एरिया है, वो टाइम में हवा थोड़ा सा चलेगा तो सैंड उड़ेगा, तो एसी खींच करके इस तरह से पूरा ब्लॉक कर लेता है। ब्लॉक कर लेगा तो एसी चलेगा थोड़ा टाइम में, फिर जैसे गर्मी होता है दोपहर टाइम होता है, हाई प्रेशर जाकर ट्रिप हो जाता है, कूलिंग करना छोड़ देता है, टेम्परेचर ओवर हीट हो जाता है, या बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो टाइम हमें क्या करना है, आउटडोर में जा करके इसी को चेक करें पूरा गंदा है, इस तरह से आपके पास प्रेशर पंप है या फिर नॉर्मल पानी वाटर है, उसे ले करके सर्विस कर देना है। कंडेंसर वगैरह जो रहता है उसे अच्छी तरह से साफ़ कर देना है, वॉश कर देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसको कंडेंसर रहता है, या फिर हम लोग बहुत से लोग रहते हैं ना रूटीन का अपना एनुअली मेंटेनेंस करते हैं, सर्विस करते हैं, तो वो लोग भी इसी तरह से करते हैं, एनुअल मेंटेनेंस जो रहता है इस तरह से करते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ कंडेंसर ही वॉश कर रहे हैं। आपका एनुअल मेंटेनेंस रहेगा तो टाइम पूरा एसी को डिसमेंटल करते हैं, पूरा एसी को कवर वगैरह सब खोलेंगे, खोल करके इंडो आपका कंडेंसर हो गया, इवापोरेटर हो गया, ब्लोअर हो गया, हर एक चीज़ उसमें खोल करके सर्विस करते देखिए। लेकिन ये जो बेसिक सर्विस हम कर रहे हैं, ये हमारा जैसे कि एसी ट्रिप हो रहा है, हाई प्रेशर जा रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, कंडेंसर किनारे से ब्लॉक था, इस तरह से अगर ब्लॉक है तो बीच बीच में इस तरह सर्विस कर देना चाहिए। अब महीना दिन में 2 महीना में देख करके आपका कंडेंसर का रिक्वायरमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, जैसे प्रेशर पंप ले करके सर सर्विस कर देंगे, कंडेंसर वगैरह पर अच्छी तरह से क्लीन कर देंगे, साफ़ कर देंगे, जिससे आपका एसी का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, कूलिंग जो है सही रहेगा, आपका एसी जो है बार बार तकलीफ नहीं करेगा, प्रॉब्लम नहीं करेगा, कूलिंग में समस्या कम से कम आएगा, बाकी तरह से रहेंगे। नहीं तो क्या हो जाता है, कंडेंसर अगर ब्लॉक रहेगा तो टाइम में गैस प्रेशर ज़्यादा होता है, जैसे दोपहर टाइम में जाएगा तो उसका कंडेंसेशन क्रिया जो नहीं हो पाएगा, गैस प्रेशर अगर हाई होगा, और हाई होने के बाद क्या होता है एचपी प्रेशर से ट्रिप करेगा, या फिर कंप्रेसर का ओवरलोड लगा रहता है वहाँ से ट्रिप करेगा, और कंप्रेसर गैस ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है आपका एम्पियर भी ज़्यादा लेता है, एम्पियर भी ज़्यादा लेगा तो टाइम में भी ट्रिप करेगा, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो बार बार इसमें आपका अगर ऑटो प्रेशर स्विच लगा हुआ है, मैनुअल नहीं है, किसी जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया है, हाई प्रेशर पर ट्रिप होगा, फिर आधा एक घंटा के बाद टेम्परेचर कूल होता है, प्रेशर नॉर्मल आता है, फिर चालू हो जाता है। तो इस तरह से चलते रहता है, और रूम में क्या होता है आपका कूलिंग मेंटेन नहीं कर पाता है, तो क्योंकि ये आपका जैसे चालू हुआ, प्रेशर बढ़ा, फिर बंद हो जाएगा, फिर थोड़ा टाइम के बाद चालू होगा, फिर बंद होगा जाएगा, तो इस तरह से चलता रहता है। तो आपका कूलिंग भी नहीं आता है और रूम में टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता है, तो जो भी रहते हैं उसे दिक्कत होता है। तो एक आपको कभी भी कॉल आ रहा है दोपहर टाइम में सेंट्रल एसी का कंप्लेन है, इस तरह से हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप अपने साथ में इस तरह से होज ले सकते रहेंगे, प्रेशर पंप ले सकते रहेंगे, या फिर नॉर्मल वाटर है उसे ले करके जा सकते रहेंगे। क्योंकि इस तरह से दोपहर टाइम में ज़्यादातर यही प्रॉब्लम होता है, इसी विदेश में ज़्यादा दोपहर टाइम में इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है, हाई प्रेशर पर ट्रिप होता है, और जाकर देखने में पता चलता है इसका कंडेंसर ही ब्लॉक है, पूरा चोकअप है। अब बाकी इसका कंडेंसर भी डैमेज हो चुका है, देख रहे हैं कंडेंसर इसका भी डैमेज हो चुका है, पूरा किस तरह दबा हुआ, पिंचिंग हुआ है। तो इस तरह से अगर ज़्यादा डैमेज रहेगा तभी प्रॉब्लम होता है, उसे हम खोल करके आप फिंस कर सीधा कर सकते रहेंगे, सीधा करने वाला भी आता है, उसे सीधा भी कर सकते रहेंगे। ठीक है, तो ये अलग मैटर है, अलग टॉपिक है, जानेंगे देखेंगे। लेकिन हाई प्रेशर अगर ट्रिप हो रहा है, दोपहर टाइम में कंप्लेन आ रहा है इसी का, तो आप सीधा से आप कंडेंसर पानी वाला लेकर के जाएँ, चेक करें, हाई गैस आपका हाई प्रेशर रहेगा, ट्रिप रहेगा, उसे कंडेंसर को क्लीन करें, अच्छी तरह साफ़ करें, साफ़ करने के बाद सब कुछ चेक करने के बाद गैस वगैरह नॉर्मल है, कंडेंसर मोटर सही चल रहा है, उसे आप रीसेट करके चालू कराएंगे, आपका सही तरीके से वर्क करेगा। बाकी इसका फुल सर्विस देखने के लिए, फाल्ट की जानकारी के लिए जुड़े रहे, चैनल सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फीडबैक दीजिए, कोई जानकारी मिला या नहीं मिला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।